के मैप क्या है? के मैप एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे हम जो भी सिंप्लीफिकेशन होती हैं उसे बूलियन एक्सप्रेशन में पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। क्योंकि ये हम ज़्यादातर इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि बूलियन एक्सप्रेशन को कम से कम किया जा सके। और के मैप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे के मैप यहाँ पर डेवलप हुआ था कार्नोग इन द ईयर 1953 में। और जो हम के मैप निकालने का तरीका है उसे आगे हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर अलग अलग सेल्सों में हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग सेल्सों में यहाँ पर बताया गया है। ये 2 की पावर 4 यानी 16 सेल्स क्या होती हैं? जो ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल कॉलम कर लाइन खींचने के बाद जो कॉलम बनता है इसे सेल्स कहते हैं। तो ये ए बी, ये सी डी, ये ए बी, ये सी डी, ये एक्सिस है। ये ए बी, ये सी डी, ये दोनों एक्सिस हैं। तो इसमें भी के मैप बनाने का एक तरीका होता है जो इसी तरीके में लिखा जाता है, जो इसी तरीके से लिखा जाता है। ये आप देख लीजिए, जैसे 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये इसी तरीके से हमेशा लिखे जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से 2 के पावर 2 तो यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि के मैप मतलब किस तरीके से हम इसे बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर ये है, ये इसके मान लिखे जाएंगे, जैसे 0 0 0 1 1 1 1 0 हमेशा सेम ही रहेंगे। उसी तरीके से 16 सेल्स में और इसी तरीके से 8 सेल में यहाँ पर 0 1 रहेगा क्योंकि यहाँ पर ए है। और इस तरीके से यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 यहाँ पर 2 दे रखे हैं। ये बी सी यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर 0 0 0 1 इस तरीके से यहाँ पर 2 बार आ रहे हैं। और यहाँ पर अब देखेंगे 4 सेल्स में यहाँ पर एक ही दे रखा है, ये ए का है पूरा, ये बी का है। तो इस वजह से यहाँ पर 0 1 0 1 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या रूल्स रहते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। रूल्स क्या रहते हैं के मैप के, कि सबसे पहले तो कि इसमें कोई भी 0 अलाउड नहीं होता। जहाँ पर भी पेयर बनता है वहाँ पर हम 1 ही अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी पेयर बनेगा वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और ग्रुप कैन बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बट कैन नॉट बी डायगोनल, मतलब कि ग्रुप जो है वो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है और डायगोनल नहीं हो सकता। मतलब कि ये मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कोई पेयर बनाएंगे तो ये जैसे ये पेयर बना 1 1, ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये 1 1 ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और 1 1 ये इस तरीके से वर्टिकल हो सकता है। लेकिन कभी भी पेयर इस तरीके से नहीं जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा। तो हम कभी भी पेयर इस तरीके से नहीं बना सकते कि जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और हम यहाँ आकर यूँ बना दें, तो इस तरीके से पेयर नहीं बनेगा। और ओवरलैपिंग अलाउड, ओवरलैप हम कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये साथ में यहाँ पर पहले एक पेयर और बन चुका है। और इस तरीके से यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये पेयर बन जाएगा। और इसी पेयर के ऊपर से अगर ये पेयर भी बन रहा है तो ये भी इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। और ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ग्रुप को है जब भी बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लार्ज रखना है, मतलब स्पेस ज़्यादा देकर चलना है, वो भी हम आगे समझेंगे। ग्रुप मस्ट कंटेन 2 के पावर n सेंस ऑफ अकॉर्डिंगली, ये जो n है इसमें कितनी सेल्स बनेगी ये उस पर बात पर निर्भर करता है। तो पेयर ऑफ ग्रुप के किस टाइप के ग्रुप बन सकते हैं? पेयर ग्रुप बन सकता है, क्वाड ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है ना। पेयर ग्रुप में यहाँ पर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पी पी, तो ये 2 है ना, तो इस वजह से पेयर ग्रुप आ गया। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। यहाँ पर हमने स्पेस भी दे रखा है। क्वाड ग्रुप, ये पी पी, फिर ये ग्रुप बन गया, पी पी, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप बन गया। तो इसमें हम क्या 4 सेल्स का यूज़ करते हैं। और पेयर ग्रुप में हम यहाँ पर 2 सेल्स का यूज़, ये 1 ये 2, ये 2 सेल्स हो गई।
यहाँ पर क्वाड ग्रुप में इसका नाम क्यों क्वाड ग्रुप पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 4 सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 सेल्स हो गए इस्तेमाल। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 सेल्स हो गई, तो इसमें क्वाड ग्रुप। इस तरीके से एक और ग्रुप है जिसे ऑक्ट ग्रुप कहते हैं, तो ये ऑक्ट ग्रुप हो गया। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल इस्तेमाल हो रही है, 8 सेल का एक ग्रुप बन गया, तो ये ऑक्ट ग्रुप हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये बन सकता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी बन सकता है ग्रुप। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि के मैप में ये बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरीके से दिखाते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है, जैसे एफ है, पहला नंबर क्वेश्चन एफ ब्रैकेट में ए कोमा बी सिग्मा 0 2 3। तो यहाँ पर ये ए और बी यहाँ पर कितने दे रखे हैं, ये 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था 0 1 2 3, इस हिसाब से हमें सेल यहाँ पर 0 1 2 3 इस हिसाब से हमें सेल बांटनी है, और उसी हिसाब से ये सेल हम यहाँ पर बांटेंगे। 0 1 2 3 ये ए बी है, ये ए बी हम इस तरीके से बांट देंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1 हम यहाँ पर देख रहे थे, ये देखिए 0 1 0 1, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर ये पहले लिख देंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, फिर इनके पेयर बनाएंगे, फिर स्टेप 2 में इनके पेयर बनाएंगे। तो अब ये देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा दे रखा है, 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी सेल्स कितनी बनेगी। सेल्स कैसे पता चलेंगी, यहाँ पर ए और बी यानी 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो ये एन जो है वो 2 का मल्टीपल में हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 की पावर 2, तो इक्वल यहाँ पर 4 सेल्स। इसी तरीके से यहाँ पर 4 सेल बन जाएंगे। अब यहाँ पर कितने 0 2 3, अब यहाँ पर हमने देख लिया इनके सेल्स के मान क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 पे ये हमने 0 पे 0 रख दिया, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 पे 2 रख दिया, यहाँ पर ये 3 है, ये 3 पे 3 रख दिया। देखिए 0 पे 0, 2 पे 2, 3 पे 3, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी है, यहाँ पर हमने जैसा हमने पीछे पढ़ा था ये ग्रुप में कि ग्रुप में नो जीरोज़ आर अलाउड, तो हम 0 नहीं लिखते, जहाँ पर भी पेयर बन जाते हैं वहाँ पर हम उसे 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, 1 से कह लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 2 3 यहाँ पर एक 0 पे, जैसे हमने देखा ये यहाँ पर 2 पे, यहाँ पर ये 3 पे, तो यहाँ पर एक 1 0 पे आएगा। इसी तरीके से एक 1 किस पे आएगा, 2 पे आएगा, ये आ गया। एक 1 किस पे आएगा, 3 पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये एक पेयर बन जाएंगे। स्टेप 3 में अब हम पेयर बना देंगे। देखिए यहाँ पर एक पेयर ये बन गया जी 1 1 का, ठीक है, और एक पेयर ये बन गया एक 1 1 का, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम पेयर ले लेंगे, इसे P1 P2, यहाँ पर मैंने पेयर 1 और पेयर 2 से डिनोट करा है, ये A B, ठीक है। अब यहाँ पर A B पहले ये वाला लेंगे, यहाँ पर A और इसको देखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर B में क्या है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 0 0 0 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर A में क्या है, 1 है, और B में क्या है, 0 है, इस तरीके से, तो 1 0 1 0 लिख दिया। इसी तरीके से पेयर 2 में जो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, उसी तरीके से पेयर 2 में जो यहाँ से शुरू होगा पेयर 2 में, तो यहाँ पर ये 1 0 1 0 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 1, ये दूसरा ये 1 0 हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरा 1, और इसके साथ यहाँ पर क्या है, B में 1, तो यहाँ पर ये 1 1 हो गया। अब तीसरा नियम क्या होता है, जहाँ पर भी जब 0 और 1 साथ में आते हैं तो वो अपने आप ही कट जाते हैं। तो 0 और 1 0 और 1 ये कट गए, ये देखिए 0 और 1 0 और 1 कट गए। ये 0 0 होगा, ये 1 1 होगा। जहाँ पर भी 0 आएगा उसे हम 0 बराबर A डैश करके दिखाएंगे, या फिर अगर B होता तो उसमें हम B डैश करके दिखाते। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 0 कहाँ पर आ रहा था, अभी हम देखे थे यहाँ पर 0 आ रहा था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर B डैश करके दिखाएंगे। यहाँ पर B डैश प्लस A, क्योंकि B बराबर 0 है तो 0 को हम डैश से डिनोट करते हैं और A को 1 से, और ए जहाँ पर 1 आता है उसे हम ऐसे लिख देते हैं। तो इसका एक टोटल आंसर क्या आ जाएगा, F = A + B, जिसका आंसर आया हमारे पास B डैश प्लस A, या हम कह दें A + B डैश, इसका आंसर हो जाएगा।
अब इस तरीके से जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एफ ए बी सी 3 एक्सप्रेशन है, सिग्मा 0 1 2 3 5 ये इनके मान दे रखे हैं। तो उस हिसाब से ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 ये हमने कौन सा 2 की पावर 3, ज़्यादातर इन्हीं सेल्स में आते हैं ये हमने ये वाला लिया है 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 सेम वही तरीका जो है रहेगा। अब यहाँ पर 8 सेल्स बनेंगी क्योंकि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन 3 दे रखे हैं और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 सेल्स, तो 8 सेल्स बन गई यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर 0 1 ये हमने ये बिल्कुल सेम हुआ उतार दिया है यहाँ पर। अब ये इनके मान देखेंगे, मान के अनुसार हम वहाँ 1 रख देंगे। 0 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर हमने 1 रख दिया। 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर हमने 1 रख दिया। 5 यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। अब इनके पेयर बनेंगे। पेयर कैसे बनेंगे अब ये, तो पेयर हम जैसे हम जानते हैं कि पेयर 4 के बन सकते हैं, 2 के बन सकते हैं और 8 के भी बन सकते हैं। इसी तरीके से और इसी तरीके से यहाँ पर बी में ये 2 बार 0 है तो ये बी डैश हो जाएगा, और सी यहाँ पर दोनों बार बना है तो सी ऐसे सिंपल ही लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश सी, तो एफ इज इक्वल टू ए डैश प्लस में बी डैश सी, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा।